नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, आप देख रहे हैं क्राइम तक स्टोरी। आज का जो स्टोरी है बहुत ही दर्दनाक है। किरण नेगी केस 2012 की एक ऐसी घटना जिस पर पूरा देश रोया था। ना जाने कब तक दरिंदे हमारे देश की बेटियों को निगलते रहेंगे। दुर्भाग्य है कि आज तक भारत जैसे महान देश ने ऐसे जघन अपराध के लिए त्वरित फांसी जैसा कठोर कानून नहीं बनाया। दोस्तों, आपने दरिंदगी की बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं सच्ची कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। सब कुछ जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 2012 में घटित यह घटना आज तक सबसे बड़ी घटना माना जाता है। किरण नेगी जो दिल्ली की छावला में रहती थी, पिता कुंवर नेगी जो पेशे से सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। पिता बूढ़ा हो चुके थे और वो अपने काम से रिटायर्ड होने वाले थे। परिवार का सारा बोझ बड़ी बेटी किरण नेगी पर टिका हुआ था। पिता को भी अपनी बेटी पर उम्मीद था, कोई नौकरी जरूर कर लेगी। पहले किरण नेगी अपनी पैतृक जगह उत्तराखंड रहती थी, लेकिन किरण की नौकरी लगने के कारण उत्तराखंड से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के छावला में रहने लगते हैं। किरण की नौकरी से पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। सभी परिवार को किरण पर गर्व महसूस कर रहे थे। जब भी कभी उनकी माँ घर से ऑफिस से निकलते वक्त किरण के लिए टिफ़िन पैक करती थी, गर्मा गर्म रोटी के साथ, तो फूले नहीं समाती थी, बेहद खुश थी। पूरा परिवार खुश था। शायद यह खुशी एक दिन ईश्वर को देखा नहीं गया और एक दिन की रात है, यानी 9 फरवरी साल 2012 का दिन था। किरण रोज की तरह अपने काम से घर आ रही थी। उसी रात का समय था, उस समय रात का समय था। किरण का बस अब उसके घर के पास छोड़ देती है। बस स्टॉप से कुछ पैदल सफ़र के बाद, यानी 100 मीटर के बाद किरण का घर था। रात काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे शहरों में दिन और रात एक ही जैसा होता है, लेकिन उस दिन सड़क पर सन्नाटा था। शायद ईश्वर ने किरण के लिए कोई साजिश रचा हो। ऐसा हुआ कि एक लाल इंडिगो कार किरण के पास अचानक रुकती है और 3 लड़के बाहर निकलते हैं, जिनकी उम्र कहिए तो कॉलेज लड़कों की तरह था, और वो तीनों लड़कों ने जबरन किरण को अपने कार के अंदर कर लेते हैं। सन्नाटा के कारण किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर वो कार हरियाणा की ओर निकल पड़ती है। पहले तीनों ने शराब की बोतलें खरीदी और उसे पीकर उस मासूम किरण के साथ बारी बारी से दरिंदगी करते हैं, और किरण उन लोगों से अपने जीवन की भीख मांगती रही। फिर भी उन लोगों ने एक ना सुनी। फिर भी दरिंदों ने हैवानियत की सभी सीमा को लांघ दिया और अंततः उस घटना को छुपाने के लिए तीनों ने किरण की शरीर पर लोहे और एसिड से वार किया। पूरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया, जिसका जिक्र करना भी एक गुनाह ही है। इसके बाद किरण की लाश को तीनों ने मिलकर हरियाणा के एक बगल के खेत, सरसों के खेत में फेंक देते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। उधर किरण के घर नहीं पहुंचने पर उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे। उसके पिता कुंवर नेगी को समाज के गंदी नियत को समझते हुए डर के मारे अंदर ही अंदर खोखला होते जा रहे थे। समय के अनुसार तलाश जोर शोर से होने लगी। पुलिस को सूचना दिया गया, छानबीन शुरू हुई और पुनः मालूम चला कि किरण नेगी के साथ रेप और हत्या हो चुकी है। खबर सुनकर माता पिता बिल्कुल बेहोश हो गए। ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। दिल्ली पुलिस की गैर जिम्मेवारी भी इस केस में देखने को मिला और बाद में महिला सशक्तिकरण संगठन के दबाव पर अपराधियों को पकड़ा गया। वहीं पीड़िता के परिवार की तरफ से फांसी की मांग की गई और वहीं अपराधी अमीर बाप के औलाद थे। 2014 हाई कोर्ट तक फांसी बरकरार रहा, लेकिन वारदात के 8 साल बाद जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंची
और उस केस पे एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, वो उसमें अपराधियों को बरी कर दिया गया। यानी कि 7 नवंबर 2022 को अपराधियों को बरी कर दिया गया। इसके बाद को फांसी की सज़ा नहीं मिलने पर पीड़िता परिवार को बहुत ठेस पहुंचा। किरण के पिता मुख्यमंत्री से लेकर बहुत सारे लोगों से पैरवी किए, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिला। अपना देश भारत का कानून भी अमीर पक्ष में है, इसलिए दोस्तों जीवन में हमेशा सावधान रहें। उसके बाद आज तक किरण के परिवार जो है वो सदमे में है। किरण के साथ परिवार का भी सपना टूट गया। पिता का कहना है कि कानून सच में अंधा है, यहाँ गरीबों और कमज़ोरों को कोई जगह नहीं है, और देखा जाए तो खुद ही सावधानी बरतनी चाहिए। और कहा जाता है कि बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो दोस्तों आपकी को ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास है। कमेंट अपना सुझाव अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए धन्यवाद।